अब संधि स्वर में भी क्या हुआ, यानी कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो समान हैं, सजाती हैं, यानी समान जाति के वर्ड मिले हैं, समान जाति के स्वर मिल करके यानी बने हुए हैं, और कुछ ऐसे स्वर हैं जो असमान जाति के हैं, यानी जो स्वर वर्ण यानी एक दूसरी जाति का स्वर है, दूसरा दूसरी जाति का स्वर है, और कुछ तीसरी जाति का यानी स्वर का निर्माण करते हैं, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पर जो आ है, ठीक है, आ, और एक हमारा है ई, ठीक है, और एक हमारा है ऊ, ये जो है ये क्या है हमारे, यानी संधि स्वर जो है, संधि स्वर में जो है सजाती स्वर है, यानी ये सजाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। तो ये सजाती जो संधि स्वर हैं, इनको दो भागों में जो डिवाइड किया गया है, उनको किस रूप से, किस किस नाम से जानते हैं। एक तो कहते हैं सजातीय, सजातीय, ठीक है भाई, और एक होता है विजातीय, विजातीय, ठीक है, सजाती, और दूसरा होता है हमारा यानी कहने का मतलब है इनमें से कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो अपनी समान जाति के वर्ड मिलकर के बने हुए हैं, जैसे आ, ई, उ, ठीक है, ये सजाती हैं और ये विजाती में हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम क्लियर भी करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, आ, ई और उ, ठीक है, ये तीन हो गए सजाती स्वर, और विजाती में ए, आय, ओ और आ, ठीक है, इस तरीके से ये जो चार हो गए, ये क्या हो गए, विजाती। अब ये कौन कौन से स्वरों के मेल से ये स्वर बने हुए हैं, इन चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्टली हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ से ये है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना संधि स्वर वाला, ठीक है, संधि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 7, ठीक है, और ये विजाती स्वर है ना, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना, संयुक्त, संयुक्त स्वर। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ए, आई, ओ, अब इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, और ये किन किन के सहयोग से बने हुए हैं, इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, संधि स्वर यहाँ से हम क्लियर करेंगे चीज़ों को, यानी कॉन्सेप्ट जो है ना, यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लॉजिक से चीज़ें आप पकड़ पाओगे कि यानी यहाँ पर कौन सा स्वर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, स्वर की सजाती स्वर जो हैं, ठीक है, तो अ या आ, जब अ या आ से मिलता है, ठीक है, यहाँ समझना है ध्यान से, तब क्या बनता है, बड़ा आ। ठीक है, कहने का मतलब है चाहे तो इधर छोटा आ और छोटा आ, ठीक है, मिल रहा हो, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। या मान लो ये बड़ा आ हो यहाँ पर और इधर छोटा आ, तब भी बड़ा आ बनेगा। अब या फिर मान लो कि यहाँ छोटा आ है, ये बड़ा है, तब भी बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। या दोनों तरफ बड़ा आ हो, तब भी आ ही बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, ये ध्यान करो इस तरीके से, अ क्या है, ये एक जाति है, अपने आप में एक जाति वर्ड है अ। ठीक है, याद करने का ये तरीका है। इसी का बड़ा भाई क्या है, आ, तो एक ही जाति के हुए ना। ठीक है, यहाँ पर देखो अ और आ, ये जब इनकी यही जाति तो सेम यही आ रहे हैं इधर, यानी ये जिस जाति के हैं उसी जाति की ये दोनों हैं, तो दोनों समान जाति के हैं, तभी तो इनको सजाति कहते हैं। तो बनता क्या है, आ, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सजाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से ई और ई का कॉन्सेप्ट जो है, इधर ई हो छोटी या बड़ी ई हो, इधर ई हो छोटी या बड़ी ई हो, जब ये मिलते हैं ना तो बड़ी ई बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ई है ना और ई, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, एक ही जाति के दोनों वर्ड हैं, और इधर भी एक ही, यही इनकी यही, ये जिस जाति के हैं इसी जाति की ये ई है, क्योंकि जब यही सेम ही है तो एक ही जाति के हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ये क्या हुआ, सजाती। ठीक है, इसी तरीके से उ या उ, ठीक है, चाहे छोटा उ हो या बड़ा उ हो, इधर भी उ या उ, ठीक है, समान जाति के वर्ड हैं, ये छोटा उ बड़ा उ, छोटा उ बड़ा उ, तो क्या बन रहा है, बड़ा उ। ठीक है, तो उ जो है यानी ये तीनों क्या हुए, सजाती हुए, क्योंकि समान जाति के वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। विजाति की बात करें तो जिनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है, विजाति की बात करें तो इनमें क्या होता है, ए, ऐ, ओ और आ। ठीक है, ये होते हैं स्वर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। और ये बनते, ये किसके संयोग से बनता है, जब एक तरफ आ हो या आ हो, इधर छोटी ई या बड़ी ई, तब बनता है ए।
इसको आप याद कर लो। ठीक है, ये देखो अ जाति के हैं ये, और ये ई जाति के हैं, ये अलग इनकी जाति, ये अलग जाति, और ये कुछ अलग जाति के बने। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कैसे बना है, इधर तो अ या आ ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ए या आय, तब ये बनेगी बड़ी ऐ। ठीक है, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ आय आ रही तब भी ये आय। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अ या आ के साथ यदि बड़ी ए मिलेगी ना तो बड़ी ए ही बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी देखो अलग जाति के हैं दोनों, ये अलग जाति, इनकी अलग जाति, इनकी अलग जाति। तब क्या हो रहा था, इनकी जो जाति थी यही यहाँ पर आ रहे थे, इसलिए सजाती थे। लेकिन अब ये यहाँ पर देखो, यानी ये जो है यहाँ पर मतलब अलग जाति के दोनों वर्ड हैं और ये अलग जाति के, इनके लिए इसीलिए इनको कहते हैं विजातीय। ठीक है, ओ कैसे बनता है, तो यहाँ पर जब अ या आ के साथ, अ या आ के साथ उ या उ मिलता है तब क्या बनता है, ओ बनता है, छोटा वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी देखो इसी तरीके से आओ कैसे बनता है, तो जब अ या आ के साथ ओ छोटा या औ मिल रहा है तब ये क्या बन रहे हैं, आओ बना रहे हैं। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा अंतर हम कर लेते हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए देखो ये ध्यान रखो, अ और आ किससे मिल रहे हैं, ए या ई से, तो ये बन रहा है तीसरे नंबर का जा करके। ठीक है, यहाँ पर देखो ना तो ये ई आया यहाँ पर और ना आ आया, तीसरा आया ए। ओके, ठीक है, पॉइंट। यहाँ पर देखो अ और आ के साथ जब हमने ए और अ को मिला दिया, यानी अब इसको रख दिया हमने यहाँ पर, तो क्या बना, ये यहीं पर यानी इसी का भाई बन गया दूसरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो अ या आ के साथ हमने उ या ऊ को मिलाया तो क्या बना, आओ, यानी तीसरा बना कुछ ना। तो ये वाला तो यहाँ आया नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला तो ही पहुँच गया यहाँ, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, तो सेम यहाँ पर देखो जो अप्रोच यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट आ रहा है वही यहाँ पर आ रहा है, यानी अ और आ के साथ अब क्या मिला, हमने ओ और आओ। ठीक है, बड़ा आओ। ठीक है, हमने ओ और आओ को लगाया तो क्या बना, आओ, यानी यही वाला आ गया। जैसे यहाँ पर ए आय हो रही थी ना बड़ी ए, तो उसी तरीके से आओ हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है और याद कर लो इस तरीके से, ए आय ओ आओ, ये क्या होते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ह्रस्व स्वर आ ई ओ और ऋ। ठीक है, और शेष जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको बेहतर से समझ में आया होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, आपने यदि यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है और आपको लगता है कि यहाँ से चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है एज ए स्टूडेंट कि आप अपने अन्य मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करो और उनको भी बताओ, है ना, इस चैनल के बारे में, जो कि हमारे इस फैमिली में, यानी वो भी एक मेंबर बन सकें, जुड़ें हमसे और आगे की तैयारी करें। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।